हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स में। आज हम करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट की यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, जो है हमारे पास नेशनल नॉलेज कमीशन, इन शॉर्ट NKC। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005। ठीक है, तो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 13 जून 2005 को। किसके द्वारा किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और चेयरमैनशिप तब किसकी थी? मिस्टर सैम पिट्रोडा की। ठीक है, और टू प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट फॉर रिफॉर्म ऑफ अवर नॉलेज, किसके लिए प्रिपेयर किया गया था? एक ब्लू प्रिंट प्रिपेयर किया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन में। किसके लिए? रिफॉर्म करने के लिए। किसमें? हमारी नॉलेज में। ठीक है, विच वुड अनेबल इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ, जो इंडिया को मतलब कि जो हमारे फ्यूचर चैलेंजेस हैं, ठीक है, उससे क्या है, इंडिया मीट कर सके। ठीक है, मतलब उसको पूरा कर सके। ठीक है, जो भी हमारे नॉलेज से लेकर फ्यूचर चैलेंजेस रहेंगे। और अब इसकी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ NKC के कितना था हमारे पास? 3 इयर्स का टाइम पीरियड था। कब तक? 2 अक्टूबर 2005 से स्टार्ट होकर 2 अक्टूबर 2008 तक चला था। ठीक है, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। कब तक? 31 मार्च 2009 तक। ठीक है, फिर उसके बाद इस कमीशन ने सबमिटेड की थी अपनी रिपोर्ट। ठीक है, 4 इंस्टॉल्स, ये याद रखना है कि 4 इंस्टॉलमेंट में सबमिट की गई थी इस कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, कितने? 2006 में की गई पहले, फिर 2007 में, फिर 2008 में, और फिर 2009 में। ठीक है, ये NKC का मीनिंग था। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में लिखना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, NKC का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये डायग्राम जरूर बना के आना है। ठीक है, आपको अपने पेपर में। जैसे इसमें सबसे पहले क्या आएंगे? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही, जैसे अपन ऊपर पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही NKC बनाया गया था। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन इंक्लूड था? चेयरमैन, ठीक है, वहाँ के मेंबर्स और सपोर्टिंग स्टाफ, जिन्होंने प्लानिंग की किसके साथ मिलकर? मिनिस्टर्स के साथ मिलकर। चलो अब हम एरियाज की बात कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हें ये तो पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, NKC अच्छे से कर लेना सारा, और उसके एरियाज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर में जरूर लिख के आने हैं। चलो एरिया स्टार्ट करते हैं। अब द कमीशन प्रिस्क्राइब्ड इट्स 4 रिपोर्ट्स, वही जो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 4 इंस्टॉलमेंट में रिपोर्ट दी गई थी। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी ये रिपोर्ट? 2009 में हुई थी। ठीक है, अंडर द नेम, और इस रिपोर्ट का नेम क्या रखा गया था? रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, द कमीशन इज डिवाइडेड इट्स रिपोर्ट इन 5 एरियाज। ठीक है, तो कितने एरियाज थे NKC के? 5 एरियाज थे। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 इनके एरियाज को डिस्कस करते हैं। पहले ये डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहला एरिया कौन सा है? असेस टू नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का असेस करना। सेकंड, उसका कंसेप्ट बनाना। ठीक है, थर्ड, जब कंसेप्ट बन जाएगा तो उसकी क्रिएशन करना। ठीक है, और बाद में सबसे फोर्थ वन क्या है हमारे पास? अप्लाई करना। ठीक है, फिर फिफ्थ वन उस सर्विस की डिलीवरी करना। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको आगे भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारे पास असेस टू नॉलेज। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पीपल असेस टू नॉलेज, द NKC, इसके अंडर भी क्या है? बहुत सारे कंसेप्ट आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या है? RTE। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर क्या आता है? RET, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी थी फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन। किन बच्चों के लिए? जिनके एज ग्रुप के कितना है? 6 to 14 ईयर्स तक। बट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन हैव नॉट yet बीन प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ देम। लेकिन फिर भी RTE के अंडर क्या था कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को कहा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, लेकिन फिर भी उनको मिल नहीं रही थी। सो इट इज रिकमेंडेड दैट एट फर्स्ट सेंट्रल लॉ शुड बी मेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग। फिर सबसे पहले क्या बनाया गया कि इसके लिए सेंट्रल लॉ बनाया जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब RTE को इम्प्लीमेंट जरूर ही जरूर करना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है? इसका कंसेप्ट इसके अंदर क्या आता है कि लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज
इंग्लिश अलोंग विद द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था इस रिपोर्ट के अभी इंट्रोड्यूस किया जाए किसके साथ, या तो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, और मदर टंग के साथ किसको इंट्रोड्यूस करना है, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है। कौन सी क्लास से स्टार्ट किया जाएगा, क्लास फर्स्ट इन स्कूल से। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि मॉडिफाई पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, पेडागोजी को भी मॉडिफाई किया जाएगा, किसकी, लैंग्वेज की पेडागोजी को भी क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ये किस में आ जाएगा, हमारी लैंग्वेज पॉइंट में आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, उसमें क्या था, दिस कमीशन एक्सप्लेन्ड दैट इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन। ठीक है, जैसे हम सबको ही पता है कि इंडिया क्या हमारे पास मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, सो इट इज़ नेसेसरी दैट नॉलेज एक्सप्रेस्ड इन वन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या, वो क्या बोलते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो नॉलेज एक लैंग्वेज में एक्सप्रेस हो रही है उसको हम ट्रांसलेटेड करके दिखाएं किसमें, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, ताकि डिफरेंट डिफरेंट लोग इसको समझ सके और नॉलेज क्या है, मतलब इम्प्लीमेंट होती रहे। ठीक है, बढ़ती रहे। फिर फोर्थ वन अपने पास क्या है, पोर्टल। ठीक है, असेस टू नॉलेज में क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास पोर्टल है। एनकेसी हैज रिकमेंडेड टू सेट अप पोर्टल। ठीक है, बहुत सारे पोर्टल बनाए गए थे किसके लिए, ताकि जो नॉलेज है यूनिवर्सली अवेलेबल हो सके। ठीक है, ऑन द सिंगल विंडो कंसेप्ट। जैसे दो पोर्टल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, इंडिया वाटर पोर्टल और इंडिया एनर्जी पोर्टल। पॉइंट करते हैं अब हम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, लाइब्रेरीज। ठीक है, द कमीशन एट फर्स्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, इस कमीशन ने क्या की, एक्सप्लेन किया कि क्या इम्पोर्टेंस किसकी, लाइब्रेरीज की। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर लाइब्रेरीज बनी होंगी तो क्या होगा, नॉलेज का एक्सपेंशन होगा, नॉलेज की प्रोपोगेशन होगी और कंजर्वेशन भी होगी। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, किसका, हमारे पास एरिया ऑफ एनकेसी का फर्स्ट एरिया था। ठीक है, उसके आगे पॉइंट्स थे। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट, जो क्या हमारे पास नॉलेज कंसेप्ट है। ठीक है, चलो, द सजेशन गिवन बाय द कमीशन फॉर द रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो सजेशन दिए गए थे किसके द्वारा, कमीशन के द्वारा, किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसकी, एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन करना नॉलेज की और नॉलेज की क्या करना, डेवलपमेंट। ठीक है, आर एस फॉलोज। ये भी अब क्या है, आगे पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की कमीशन ने। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के बारे में बात की, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की। मतलब इसमें क्या है, नॉलेज कंसेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं पहले स्कूल एजुकेशन। अंडर द कमीशन नेशनल एवेल्यूएशन एजेंसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, फिर क्या किया, इस कमीशन ने एक नेशनल एवेल्यूएशन एजेंसी क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी, बनाई गई थी, किसके लिए, फॉर कीपिंग एन आई ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ताकि वो क्या कर सके, क्वालिटीज ऑफ स्कूल देख सके, मतलब कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, बच्चों को जो सामान है वहाँ पे, ठीक है, वो अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए एक स्कूल में। सेकंड हमारे पास क्या है, हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में क्या आएगा, द कमीशन इंट्रोड्यूस्ड। इन सभी एजुकेशंस में क्या था कि पॉलिसीज एजेंसीज इंट्रोड्यूस की गई थी। जैसे हायर एजुकेशन में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, दिस अथॉरिटी मॉडिफाई द करिकुलम टाइम टू टाइम। और ये अथॉरिटी क्या करती थी, मॉडिफाई करती थी, मतलब कि चेंज करते जाना। ठीक है, करिकुलम में जो भी चेंजेस चाहिए वो करते जाना टाइम टू टाइम। फिर थर्ड वन हमारे पास क्या है, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन में क्या था, वोकेशनल एजुकेशन प्लानिंग इंस्टीट्यूट एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें किसके ऊपर इन्फेस किया जाता है, मतलब किसके ऊपर जोर दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट में, रादर देन वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है, open and distance education. It emphasizes education for those students those are not come regular. ठीक है, open and distance education वही है कि जिसका स्कूल, मतलब स्कूल जो है बहुत डिस्टेंस पे है और वो रेगुलर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उन बच्चों पर भी क्या गया, उन बच्चों का भी ध्यान रखा गया था इस कमीशन के अंडर। ठीक है,
रेगुलर इन स्कूल और कॉलेज। इट फेसिस इज लैक्ड ऑन आईसीटी, ठीक है, आईसीटी पे भी इसके फेस किया गया था। इजी अवेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, एजुकेशन के थ्रू इंटरनेट, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस लगी थी ना, वैसे ही पहले उन्होंने कहा था कि आईसीटी के ऊपर जोर दे, ताकि मतलब बच्चों का एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन मिल सके, ठीक है, जो बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं आ सकते, ठीक है। ये था हमारे पास सेकंड एरिया जो था नॉलेज कंसेप्ट, और उसके ये पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड एरिया पे, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज की क्या करना, क्रिएशन करना, ठीक है। नॉलेज क्रिएशन इज द की एलिमेंट, इसको क्या बोला गया, की एलिमेंट है ये, ठीक है। फॉर एनालाइजिंग न्यू नॉलेज, ठीक है, क्या करना, एनालाइज करना न्यू नॉलेज की। द सजेशंस आर, इसके अंदर क्या क्या सजेशन दिए गए थे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, मेक इंडिया प्रोग्रेसिव, ठीक है, इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना है किसके एरिया में, एरिया ऑफ नेचुरल, फिजिकल, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या होना चाहिए, नॉलेज को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस कमीशन ने क्या कहा था कि हर तरह की नॉलेज को बढ़ावा देना है, ठीक है, कैसे कैसे, जैसे नेचुरल, फिजिकल, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सोशल साइंस, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए किसके लिए, पब्लिक फंडेड रिसर्च के लिए। मेक अ लॉ विच प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर रिसर्च, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला था कि एक लॉ बनना चाहिए जिसके अंतर्गत क्या होगा कि लाइसेंस मिलेगा किसके लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई रिसर्च करना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो उसका क्या होना चाहिए, एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए। फिर थर्ड हमारे पास क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जिसको आईपीआर कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा वैसे ऑलमोस्ट। द पीपल हैज राइट ऑन देयर आउन क्रिएशंस, ठीक है, पीपल का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए किसकी, आउन क्रिएशंस और प्रॉपर्टी पे। जैसे हम देखते हैं ना, कॉपीराइट आ गया, ठीक है, किसी मतलब कोई भी हमारी जो अगर मान लो वीडियोस बनाई हुई है या कुछ भी बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर कह देते हैं कॉपीराइट, तो दूसरे क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको खत्म करने की बात बोली गई है कि इंडिविजुअल को अपने बनाए हुए आउन क्रिएशन पे क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। अप्रिशिएट करना चाहिए किसी भी क्रिएटिविटी का, ठीक है, जो भी मतलब कुछ आपके लिए बना रहा है, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन क्या है हमारे पास, द कमीशन सजेस्टेड दैट टू मेक्स अ हेल्थी कोऑपरेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज, ठीक है, कमीशन ने क्या सजेस्ट किया कि हमें क्या बनानी है, हेल्थी कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेट करना है, किस में कोऑपरेट करना है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में कोऑपरेट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम में कोऑपरेट करना चाहिए टू क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देने चाहिए, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इम्फेसिस ऑन द इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, वही सब जो हमने पीछे पढ़ लिया, इसमें भी वही सब कुछ कहा गया है कि जैसे वोकेशनल एजुकेशन पे को बढ़ावा देना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, बच्चों को अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग देना, ठीक है, उन्हें क्रिएटिव बनाना, इनोवेटिव बनाना, ठीक है। ये था हमारा थर्ड एरिया एनकेसी का। अब हम चलते हैं फोर्थ एरिया पे, जो हमारे पास क्या है, नॉलेज एप्लीकेशन, मीन्स कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। हम तो चलिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग द नॉलेज, ठीक है, क्या कहते हैं कि जो क्वालिटी है लाइफ की वो कैसे इंक्रीज होती है, कि अगर हम नॉलेज को क्या करते हैं, किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनी डेली रूटीन पे चाहे लगा लो तुम, ठीक है, जब तक हम नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी। द एरिया ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, ठीक है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, ठीक है, दिस कमीशन एम्फेसिस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम एंड सपोर्टेड मेडिसिन मेड्स फ्रॉम द हर्ब्स, ठीक है, मतलब जो हर्ब्स से, जड़ी बूटियां वगैरह से बनी हुई है ना, उस दवाइयों को इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है, कि मतलब उस दवाइयों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगी उनसे, मतलब किसी भी हेल्थ में, ठीक है।
फिर सेकंड में हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इस कमीशन के अंडर मतलब अंडर क्या किया गया, इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है, किसकी, एग्रीकल्चर की। रिफॉर्मिंग द करिकुलम ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, मतलब इस कमीशन ने क्या बात कही थी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनानी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एग्रीकल्चर्स के बारे में मतलब डिफरेंट नॉलेज जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी बच्चों को, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो तो हमें पता ही, अगर हम नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, इनहांस होगी, ठीक है, बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इनहांस बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमें हर एक एस्पेक्ट में क्या करना है, नॉलेज को बढ़ावा देना है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट जो था हमारे पास, नॉलेज एप्लीकेशन। चलो अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट एरिया क्या है हमारे पास, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कैन बी एज फॉलोज, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में एक ही पॉइंट है, वो है हमारे पास ई गवर्नेंस। द कमीशन इनकॉर्पोरेट्स ई गवर्नेंस एज द मैकेनिज्म प्रोसेस टू प्रोवाइड प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। मतलब ई गवर्नेंस क्यों बनाया गया था इस कमीशन के अंतर्गत, ताकि जो सर्विसेज है ना वो लोगों को अच्छी तरह से मिल सके, ठीक है, उसके पावर का पता चले, ठीक है, लोगों को अपनी पावर का पता चले, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है। तो ये थे क्या थे हमारे सारे एरियाज थे, ठीक है। 5 एरियाज कर लिए हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर आता है एनके से, ठीक है। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस टॉपिक का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।